हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस सब सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी मेंस जो आपका 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, इट इज़ अराउंड द कॉर्नर। आपके पास अब मुश्किल से 15 दिन बचे हैं एंड इस 15 दिनों में एक चीज़ जो आपको करनी है, क्योंकि देखिए जो सिलेबस आपने कवर करना था वो आपने कर लिया। अब उस पर ज़्यादा सोच विचार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिलेबस जो आपने किया वो हो गया। अब जो टॉपिक आपने कवर किया है, एटलीस्ट उसका रिवीजन और आंसर राइटिंग जारी रखिए, ठीक है। तो अभी भी आपके पास जो 15 दिन हैं उसमें आई वुड से कि आप सारे दिन, मतलब जितने भी दिन बाकी हैं उसमें आप डेली तो फुल लेंथ टेस्ट लिख नहीं सकते हैं। अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको लिखने के से साथ साथ आपका क्या होता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं और जैसा आप चाह रहे हैं, जैसी आपकी तैयारी है, जितना आपके पास कंटेंट है, उस एक्सपेक्ट में वैसा आप आंसर प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो सबसे अच्छा होता है कि इसको प्रैक्टिस करने के, आप डेली फुल लेंथ लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे, तो आप ऑब्वियसली फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूड करिए। अगर डेली नहीं हो पाता तो एक वीक में एटलीस्ट 2 फुल लेंथ तो ज़रूर लिखिए। बाकी डेली बेसिस पे यू कैन राइट 2-3 क्वेश्चंस। और सबसे अच्छा है कि पर सेक्शन का, फॉर एग्जांपल GS 1 है तो हिस्ट्री ले लिए, करंट अफेयर्स ले लिए, एंड GS 2 है तो फिर हम लोग पॉलिटी ले लिए, जियो इको ले लिए और साइंस टेक ले लिए। तो एटलीस्ट ये सारे सेक्शंस का एक एक दिन आप एक टेस्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन मतलब 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, ये आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट वो आपका फ्लो बना रहे, सो दैट वो आपका जो आंसर राइटिंग, जो प्रेजेंटेशन स्किल है, वो कहीं बीच में रुक ना जाए और आपने अभी तक जो सीखा है और अपने आप को इतना कैपेबल बनाया है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो इस 15 दिनों में आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि एक ऑफलाइन फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर दें। उससे क्या होगा कि वो ऑफलाइन में आप जब जाके टेस्ट दोगे तो इट विल ऐड अ वेरी यूज़फुल एक्सपीरियंस इन यू, क्योंकि आपने पहले ही इसको एक्सपीरियंस कर लिया। अगर रियल एग्ज़ाम वाला सेटअप आपको मिल जाता है, द प्रोसेसेस जो बीपीएससी फॉलो करती है उसका भी एक बार आपको एक डेमो मिल जाता है, तो यू हैव दैट एक्सपीरियंस कि मेरा बीपीएससी के दिन जो रियल एग्ज़ाम होगा उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। तो अगर आप पटना में हैं अभी एंड पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं, पटना में घर है आपका, तो आई वुड से कि जो अंतिम प्रहार आपका जो होने वाला है GS हब के द्वारा 11 अप्रैल से, तो वो उसमें आप इनरोल हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, जिसमें GS 1, GS 2 ऐसे हिंदी क्वालिफाइंग एंड ऑप्शनल, जिसमें आपने बहुत लोग जो होते हैं लाइक 80 to 90% जो बच्चे होते हैं वो हिंदी क्वालिफाइंग लिखते भी नहीं है ना ऑप्शनल देखते हैं। तो इसकी भी आपकी लास्ट स्टेज पे एक प्रैक्टिस हो जाएगी, सो दैट जो इसमें भी आपकी जो कमी है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तब तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कमी है तो आप जब टेस्ट दोगे तो आपको खुद भी एनालाइज होगा कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत इस पर काम करना है, 5 दिन भी मैं दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटा भी ऑप्शनल और हिंदी क्वालिफाइंग में, देन आई विल बी एबल टू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव शेड्यूल इट फॉर यू। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5 GS 1 पेपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड ऑप्शनल तक जाएगा ये। एंड जैसे बीपीएससी में होता है, एक एक दिन पे होता है, कभी ऑप्शनल को क्लब कर दिया जाता है किसी GS पेपर के साथ, तो वैसा हमने ट्राई किया है कि हमने इसको ऐसे फॉर्मुलेट किया है। ऑल राइट, तो जो भी बीपीएससी की प्रक्रिया फॉलो होती है कि एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, एडमिट कार्ड और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको देख के यू विल प्रोवाइडेड द सीट, और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट भी हम लोग प्रॉपर बीपीएससी के पैटर्न पे देंगे, सो दैट यू विल हैव अ प्री हैंडेड एक्सपीरियंस कि इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑल राइट, तो आई वुड से कि अगर इफ़ यू हैवेंट हैड एनी ऑफलाइन एक्सपीरियंस तो ऑफलाइन में जाइए। अगर ऑफलाइन में आपको लग रहा है कि मैं पटना में नहीं हूँ एंड मैं नहीं आ सकता, तो आप एक ऑनलाइन टेस्ट फुल लेंथ ज़रूर दीजिए।
अगर जो लोग भी अभी तक कतरा रहे थे कि एक भी उन्होंने फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखा है, देन इट विल बी ए वेरी ब्लंडर फॉर यू कि आप बिना फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस किए हुए एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो एक फुल लेंथ टेस्ट खुद से भी फ्रेम करना है तो लिख लो, कोई PYQ हुई उठा के लिख लो, लेकिन अगर टू दी रेलेवेंट टॉपिक्स पे आपको एक्सपीरियंस करना है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द ऑनलाइन फुल लेंथ अंतिम प्रहार टेस्ट। ठीक है, दिस विल बी लाइक ए फाइनल एंड द लास्ट ब्लो टू योर 71st BPSC मेंस प्रिपरेशन। ऑलराइट, कम मूविंग अहेड, एक चीज़ के बारे में और थोड़ा मैं बात कर लेती हूँ कि आई विल बी डिक्टेटिंग द टॉपिक्स जो तो एटलीस्ट आपको रिवाइज कर लेना है 15 दिनों में। आई होप आपके पास नोट्स होगा एंड नोट्स के साथ साथ आपके पास वो शॉर्ट नोट्स भी होगा, जो मैं हमेशा सेशंस में आपको बोलती थी कि शॉर्ट 1 पेजर नोट्स बना लो। तो वो रिवीजन नोट्स को यूज़ करते हुए एटलीस्ट ये सारे जो टॉपिक्स मैं अभी आपको डिक्टेट कराऊंगी वो चीज़ रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हैं, तो मॉडर्न आर्ट करना ही है, पाला आर्ट है, पटना कलम है, मधुबनी पेंटिंग करना है क्योंकि न्यूज़ में रहता है एंड GI टैग भी है, बहुत सिग्निफिकेंस इसका कल्चरल इम्पैक्ट रहता है इंडिया में। एंड जब भी हम लोग बिहार के बारे में बात करते हैं तो मधुबनी पेंटिंग ऐसा आर्ट है जो हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, तो वो कर लेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर बिकॉज 68 BPSC में पूछा था तो दैट्स वाई। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद का जो भी है सारे जो फाउंडेशन है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के आफ्टर 1857 के बाद का, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी लैंड रिफॉर्म्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, संथाल रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1857, किसान सभा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वुमेन्स इन बिहार इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है, ये आपको ऐसे में भी हेल्प करेगा। अगर वुमेन का एंगल आपको देना है तो यू कैन डेफिनेटली कोट एंड यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट द एसे फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। आपको आइडियोलॉजी करनी है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक टॉपिक हैं जो हमने एक जगह इकट्ठे किए 20-25 टॉपिक, ये आपको एटलीस्ट रिवाइज कर लेना है। कमिंग टू करंट अफेयर्स में आई वुड से कि ये सारे टॉपिक्स एटलीस्ट जो न्यूज़ में हैं अभी बहुत सिग्निफिकेंट हैं। एंड अगर आपने BPSC का PYQ देखा होगा तो BPSC हमेशा जो क्वेश्चंस पूछती है ना वो मोस्ट हाईलाइटेड न्यूज़ से पूछती है। ठीक है, तो शॉर्ट में भी मोस्ट हाईलाइटेड न्यूज़ रहता है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रहता है लेकिन मोस्ट हाईलाइटेड न्यूज़ रहता है वो। अपार्ट फ्रॉम जो लॉन्ग में पूछती है तो जो ऑड ऑप्शन रहता है तो इसमें 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन रहता है, तो 2 ऑप्शन में एटलीस्ट एक तो मोस्ट हाईलाइटेड रहता है, एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स रहता है। तो ऑब्वियसली मोस्ट हाईलाइटेड वाला ही यूज़ सब चूज़ करते हैं। एंड जिन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है तो वो एक एडवांटेज ले सकते हैं कि जो जिन्होंने क्योंकि ऑब्वियसली जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है वो बहुत कम ही लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो परसेंटेज बच्चों का कम हो जाता है। तो अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हो तो उस पर जो मार्किंग पैटर्न है वो आपको ज़्यादा एडवांटेज दे सकता है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है। जो हमारा कंटेंट ज़्यादा प्रिपेयर हम उसी को करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर इंडेक्स, तो यहाँ पे देखो G20 का शिखर सम्मेलन, SCO करोगे, क्वाड करोगे, एशियान करोगे, जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, HDI है, रूस यूक्रेन का जो संघर्ष हो रहा है, फिर जो वर्ल्ड ट्रेड वॉर चल रहा है, उसी तरह UCC हो गया, आप नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया करोगे, वेनेजुएला में जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, ईरान और USA में जो प्रॉब्लम चल रही है, ग्रीनलैंड पे जो प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया और USA का संबंध देख लेंगे, इंडिया और चाइना का संबंध देखेंगे, इंडिया और रशिया का संबंध देखेंगे, मनरेगा और विकास भारत राम जी का जो नया बिल आया है उसको देखेंगे, एंड जो भी गवर्नर से रिलेटेड न्यूज़ में है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि करंट अफेयर जो GS1 का पार्ट है उसमें 68 BPSC ऑनवर्ड्स आपको एक पॉलिटी का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी हाईलाइटेड न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, वो भी करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अरावली हिल्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 7 निश्चय योजना, SIR, फिर उसके बाद जो साइकिल बिहार का जो इलेक्टोरल साइकिल हुआ, अभी जो असेंबली इलेक्शन हुए उस पर क्वेश्चंस रहेंगे, नाटो की क्या स्थिति है अभी, ठीक है, करंट स्थिति क्या है, फिर उसी तरह बिहार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट आप रिवाइज़ कर लोगे। ठीक है,
कमिंग अहेड विद इको एंड जियो, तो इसमें भी हमने टॉपिक लिया कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, हेल्थ, बिहार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मेजर रिपोर्ट्स और रैंकिंग, नेशनल रिवर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट, टूरिज्म सेक्टर इन बिहार, फूड सिक्योरिटी, सब्सिडी, ठीक है, जीआई टैक्स, फिजियोग्राफिक डिवीजन, रिवर सिस्टम, सॉइल्स, मिनरल, यूनियन बजट आपको करना है, इकोनॉमिक सर्वे कर लेना है, बिहार बजट करना है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे करना है, 7 निश्चय, पीडीएस रिफॉर्म, एमएसएमईज और एनर्जी सेक्टर। तो ये सारे जो टॉपिक हैं एटलीस्ट आप इसका रिवीजन आप एक बार देख लें, ठीक है, और ताकि जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो बिल्कुल अफ्रेश आपके दिमाग में रहे, ठीक है। कमिंग टू द पॉलिटी पार्ट, तो पॉलिटी में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉट डाउन किए हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट रिवाइज कर लेंगे, जैसे प्रीएम्बल हो गया, डीपीएसपी, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कास्ट बेस्ड सेंसस, कोलिजन गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जुडिशरी, बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, आर्टिकल 19 और 21 तो भी बहुत न्यूज़ में है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी आस्क, इसको करंट अफेयर्स में भी पूछ सकती है बीपीएससी। एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ई गवर्नेंस, वन नेशन वन इलेक्शन, ईडी, सीबीआई, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, रिजर्वेशन इन इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जुडिशियल रिव्यू एंड द जुडिशियल एक्टिविज्म ऑन द PIL एंड ओवररिच। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 71st बीपीएससी के लिए एटलीस्ट आप रिवाइज़ कर लें। अगर आप इसका 80% भी रिवाइज़ कर लेते हैं मींस आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है, तभी जाके आप 10 दिन 15 दिन जो आपको मिला है उसमें आप रिवाइज़ कर रहे हैं, साथ साथ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक सेक्शनल टेस्ट लिख रहे हैं, और आई वुड से कि एक ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर दें। अगर ऑफलाइन नहीं दे सकते तो ऑनलाइन ज़रूर दें, जस्ट टू टेस्ट योर टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट स्किल चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 3 घंटे में अपना GS1 पेपर, GS2 पेपर और ऐसे पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। हिंदी क्वालिफाइंग आप आराम से कर देंगे क्योंकि 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं हिंदी क्वालिफाइंग के लिए, एंड जो ऑप्शनल है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है तो वो भी कंप्लीशन आपका हो जाएगा। जो मेन गेम आता है वो आता है GS2 में। द नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन इंक्रीज, क्योंकि GS1 में अगर आपने DI जो है 40 से 50 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया, तब भी आपके पास 2 घंटा 10 मिनट बचता है, 2 घंटा 10 से 15 मिनट बचता है आपके पास टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द पोर्शन, करेंट अफेयर्स करना एंड आपका हिस्ट्री करना। तो दोनों को अगर मिलाओगे तो आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 7 उधर हो गए, 7 उधर हो गए, 14 क्वेश्चन आपको 2 घंटा 10 से 15 मिनट में लिखना है। लेकिन व्हेन इट कम टू GS2 तो हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 7 और इधर 6, मतलब टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन है, और उस 20 क्वेश्चन को आपको 3 घंटे में करना है। तो इसको टेस्ट करना है कि आप एटलीस्ट पहले कंप्लीट तो करो पेपर, एंड कंप्लीशन के साथ साथ इन ऑर्डर टू फेच अच्छा मार्क्स सो डैट आपका रैंक अच्छा है, आप कंटेंट अच्छा लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल करके लिखने की एबिलिटी आई है कि नहीं आई है। ये लास्ट टाइम में टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये गलती मत करना कि एक भी फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखा है और जाकर बीपीएससी के रियल एग्जाम में फाइनल डे पे जाके लिख रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना। ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वो पता चल जाए कि अभी कहाँ पे हो, कितने पानी में हो आप, तभी जाके जो आपके इसके बाद का जो आपको 10 दिन मिलेगा ना, एटलीस्ट उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाओ। सेक्शनली दो, देखो कि टाइम के अंदर भीतर लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। ऑलराइट, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो लोग भी बच्चे देने आ रहे हैं ऑफलाइन टेस्ट, जो ऑनलाइन भी देंगे, हमेशा ऑनलाइन वाले जो हैं, क्योंकि ऑफलाइन में तो टाइमर तो आपके माथा पे लटकेगा, वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेंगे, आपको रोक देंगे, आपसे पेपर ले लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जो ऑनलाइन दे रहे हैं टाइमर लगा के लिखना है 3 घंटे का, ठीक है, ऐसा नहीं 3 घंटे को 3.5 घंटा 4 घंटा कर देना। इसको भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि जिस टाइम में हमने आपको क्वेश्चन दिया है उसके 3 घंटे के बाद हम बस आपको 10 मिनट देंगे PDF को स्कैन करने का और आपको अपलोड करना है, तभी आप जाके फिर सीख पाओगे और इस टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू को समझ पाओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि मैं थोड़ा सा आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो लोग भी ऑफलाइन और ऑनलाइन अंतिम प्रहार में लिख रहे हैं, जस्ट बी रिमेंबर, जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसको ट्राई करो 6 से 7 मिनट इज़ इनफ।
5 से 6 मिनट इज़ इनफ, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये अराउंड 2 पेजेस तक आप लिख सकते हो, 1.5 से 2 पन्ना लिख सकते हो। क्योंकि अभी जो हम लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, लेटेस्ट ही इधर कॉपी जो लास्ट टेस्ट था हमारा अंतिम प्रहार से जस्ट पहले का, तो उसका हमने तो कॉपी चेक किया है। वी हैव सीन कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन पे 6-7 पन्ने लिखे जा रहे, लग रहा है ऐसे लिख रहे हैं एक क्वेश्चन पे, तो ये गलती नहीं करनी है। लॉन्ग वाले में गिव 20 to 22 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। 3.5 पेजेस to 4 पेजेस मैक्स। अभी मैं पेजेस क्यों बता रही हूँ, मैं एक एवरेज फॉन्ट साइज़ लेके चल रही हूँ, किसी की बड़ी भी हो सकती है, किसी की छोटी भी हो सकती है। तो इसका मैं बता रही हूँ कि 200 वर्ड इसमें रखो, और इसमें भी आप 350 से 450 वर्ड्स रखो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर लिखोगे तो दूसरा क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, विच विल बी वेरी ब्लंडर फॉर यू। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि कुछ भी लिखोगे एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स पाओगे, कुछ नहीं लिखोगे तो अंडा मिलेगा। ऑल राइट। और यहाँ पे जो गेम होता है 1-2 मार्क्स में ही गेम होता है कि या तो लिस्ट में बनोगे, या तो लिस्ट से बाहर डोगे, या रैंक अच्छी आएगी, या तो रैंक नीचे खसक जाएगी। तो ये गलती नहीं करना है। तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस करने के लिए ऑफलाइन विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर पॉसिबल नहीं है देन गो फॉर द ऑनलाइन, लेकिन एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर मार लेना जाने से पहले। ऑल राइट। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से एंड गिव सजेशन बिफोर द 71st बीपीएससी मेंस। अभी तक जो भी तैयारी की है उसको अभी स्लो करके अपना ख़राब नहीं करना है, अभी उसको फुल फ्लेज तरीके से एक फुल लेंथ टेस्ट को दे देना है, सो दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम एंड विद द गुड कंटेंट। अगर उस दिन कुछ गलती हो जाती है जो टेस्ट है तो कोई बात नहीं, स्टिल यू हैव लाइक 1 वीक टू रेक्टिफाई इट। बट उसको एनालाइज करने के लिए एक टेस्ट तो दोगे ना, तब तो करोगे ना रेक्टिफाई। तो एक टेस्ट दो अंतिम प्रहार में, एंड देन उसके बाद जो गलतियां होगी उसको 1 वीक में कर सकते हो रेक्टिफाई, लेकिन गलतियां जाननी होती है पहले। ऑल राइट, चलिए, तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको अगर अंतिम प्रहार में आप इंटरेस्टेड हो देने के लिए फुल लेंथ टेस्ट फॉर द 71st बीपीएससी मेंस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम नंबर या जीएस हब का जो लिंक है आई विल पोस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।